है गाइस, दिस में हसन एंड वेलकम टू माय चैनल हसन एकेडमी। तो आज हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग CUET या फिर CUCET बोल लो, उनका नोटिफिकेशन आया है। तो बेसिकली ये नोटिफिकेशन यूजी के लिए है, अंडर ग्रेजुएट बच्चों के लिए, ना कि पीजी के लिए। काफी सारे लोग ईमेल कर रहा था कि पीजी का नोटिफिकेशन कब आएगा। शायद अभी आ जाएगा, क्योंकि पहले यूजी का आ गया, तो अभी जल्दी जल्दी पीजी का भी आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है क्या नहीं, ये सब डिस्कशन कर देता है। और आप लोग खुद जाके भी एक बार पोर्टल में जाके डिटेल्स में देख लो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखा हुआ है। जैसे जो भी ये लैंग्वेज का बात किया है, कौन सा लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हो, वो सब वहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। तो आप अभी से जो भी लोग अगर आप 12 में हो या फिर 12 कंप्लीट कर चुका हो और इस एग्जाम के लिए आप सीरियस हो, आपको किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन वगैरह करना है, चाहे DU हो या फिर कहीं से भी हो, BHU वगैरह, तो आप अभी से वो लैंग्वेज वगैरह थोड़ा बहुत देखते रहो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अभी से थोड़ा ध्यान देना है, ताकि आपको बाद में जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। हालांकि टाइम लग जाएगा एग्जाम होते होते, बट आपका प्रिपरेशन थोड़ा बहुत अभी से करना है, क्योंकि कंपटीशन काफी ज्यादा हाई होने वाला है। अब देखो, सबसे पहले काफी लोग तो ये कंफ्यूज में है कि इसको CUET बोलूं या फिर CUCET बोलूं। देखो, चाहे आप कुछ भी बोल लो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, कुछ भी बोल लो, बट बात एक ही है। तो बेटर यही होगा। और उन्होंने भी ऐसे ही लिखा है कि CUET यहाँ पे यूजी लिख दिया है, और नेक्स्ट वाला में शायद अभी पीजी कर देगा। तो कुछ भी बोल लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम जो है वो आपको क्वालिफाई करना है। तो सबसे पहले एक जो इम्पोर्टेंट डेट है वो है कि आपका फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है, होने वाला है। 4 अप्रैल से शुरू हो जाएगा और ये लगभग 30 अप्रैल तक रहेगा। सो 2 तारीख से लेके अगले महीना 30 तारीख तक ये रहेगा, ठीक है। अप्रैल 2 टू अप्रैल 30। तो उसके बाद देखो, उन्होंने एक अपना पोर्टल, एक वेबसाइट दिया है, जहाँ पे जाके आप ये फॉर्म फिलअप वगैरह कर सकते हो। तो वो है CUET.samarth.ac.in, ठीक है। आप जाके पोर्टल में देख लेना, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो। बट आप लोग खुद एक्सपीरियंस हो तो आपको ये देखना जरूरी है, एक बार देख लो। और मैंने पहले एग्जाम क्वालिफाई किया था CUCET पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो मुझे थोड़ा बहुत इसका आइडिया है। बट यूजी का अभी का जो ये पैटर्न है ना, ये कम्प्लीटली डिफरेंट है, ठीक है। मेरे टाइम में शायद उस टाइम पीजी और यूजी दोनों के लिए पैटर्न जो था ना, ऑलमोस्ट सेम ही था। 25 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड आता था, बाकी जो भी क्वेश्चन 75 क्वेश्चन रहता था, वो आपका मेन डोमेन या फिर आपका जो भी सब्जेक्ट है, जिस फील्ड से देने जा रहे हो, उससे आता था। तो वो पहले का बात था। बट ये यूजी के लिए है, अंडर ग्रेजुएट के लिए, तो यहाँ पे पैटर्न थोड़ा अलग है। और पीजी के लिए क्या आएगा, पैटर्न चेंज होता है कि पहले का रहता है, वो टाइम के साथ पता लग जाएगा। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने 4 डिवीजन कर दिया है। तो सेक्शन अप टू 3, बट 4 डिवीजन इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि सेक्शन 1 को 1A एंड 1-2 बोल के 2 सेपरेट कर दिया। और दोनों में क्या पूछा जाएगा, लैंग्वेज के बारे में होगा, ठीक है। और ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह रहेगा, इसमें इतना कुछ प्रॉब्लम है नहीं। बट प्रॉब्लम ये है कि आपको पहले से ही एक लैंग्वेज चूज करके रखना है कि आई एम गोइंग टू गिव दिस सेक्शन 1A फॉर दिस लैंग्वेज। चाहे कुछ भी आप लैंग्वेज ले लो, तेलुगु ले लो, आपका जो भी नेटिव लैंग्वेज है या फिर जिसमें आप कंफर्टेबल है, उस तरह का लैंग्वेज आप ले सकते हो। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे सेक्शन 1A मैंने लिख के रखा, यहाँ पे 13 लैंग्वेजेस है, ठीक है। आप वहां पे पोर्टल में जाना, वहां पे लिस्ट दिया हुआ है कि 13 लैंग्वेज कौन सा होगा, और किसमें उसमें से आपको किसी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और उसमें लगभग जितना भी इंडिया का मेजर लैंग्वेज है, सब कुछ वहां पे आ ही जा रहा है। हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बांग्ला, असमीज, इवन असमीज भी है। मैं असम से हूँ तो असमीज बोल रहा हूँ कि असमीज भी वहाँ पे है, और बहुत सारे और लैंग्वेज भी है। तो आपको, मुझे नहीं लगता कोई भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हर स्टेट का लगभग मेजर एक लैंग्वेज तो है ही। और उसके बाद क्या होगा, वहां से जो 13 लैंग्वेज होगा, वहां से आपने जो भी एक लैंग्वेज सिलेक्ट किया है, वहां से आपको 50 क्वेश्चन दिया जाएगा, 50, ठीक है। 50 क्वेश्चन दिया जाएगा, और उसमें से आपको अटेम्प्ट करना है ओनली 40। 10 क्वेश्चन आप इलिमिनेट कर सकते हो, आप छोड़ सकते हो, आपका मर्जी है। और बाकी टाइम मिलेगा आपको 45 मिनट्स। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत जो इशू आएगा वो टाइम में आएगा, क्योंकि पैसेज वगैरह अगर देगा तो उसको जल्दी से रीड करना है, और उसके बाद
उसका आंसर करना है। तो अगर आप 40 क्वेश्चन 5 मिनट्स छोड़ दो, 40 क्वेश्चन 40 मिनट्स भी मान के चलो, तो लगभग एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिल रहा है। तो ये थोड़ा कम है, बट बहुत सारे बातें हैं, लास्ट तक आपको पता लग जाएगा क्योंकि क्यों कम रखा है और किस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हो। उसके बाद देखो सेक्शन 1B बोल के फिर से लैंग्वेज का रखा है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, इतना ज्यादा लैंग्वेज में क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है। यहाँ पे फिर से 19 लैंग्वेज का लिस्ट है, ठीक है। और उस लैंग्वेजेस का जो भी लिस्ट है वहां में से किसी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। बट आप ये नहीं कर सकते कि सेक्शन 1A में जो लैंग्वेज सिलेक्ट किया है और 1B में भी सेम लैंग्वेज कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। लैंग्वेज आपको डिफरेंट लेना है, स्ट्रिक्टली वहां पे लिखा हुआ है। और जो भी आप लैंग्वेज लोगे उसका भी सेम पैटर्न है, 50 क्वेश्चन होगा और 40 अटेम्प्ट करना है मैक्सिमम, और टाइम मिलेगा 45 मिनट्स, ठीक है। तो ये दोनों तो हो गए लैंग्वेज का। तो इसमें थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से सेक्शन 1A के लिए जो भी लैंग्वेज है, इंडियन लैंग्वेज ज्यादा है, यहाँ पे सब कुछ इंडियन है, यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज भी 2-4 है, कुछ है। तो आपको इस लैंग्वेज को अभी से सिलेक्ट करना है और अभी से देना है, ठीक है। और काफी बच्चों का हिंदी एज ए सब्जेक्ट रहता है, जैसे अप टू क्लास 10 तक सब्जेक्ट रहते हैं, तो उनको तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। हिंदी सिलेक्ट करने से आप इजीली उसमें स्कोर कर लोगे। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो डेफिनेटली यू शुड गिव योर बेस्ट, क्योंकि कंपटीशन होगा। और उसके बाद देखो अभी असली चीज आता है सेक्शन 2, ठीक है। सेक्शन 2 में ये क्या लिखा हुआ है, डोमेन स्पेसिफिक। तो आपका जिस फील्ड से आपको देना है वो उस फील्ड से आप दे सकते हो। और यहाँ पे टोटल कितना रहेगा, 27 सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। लिस्ट वहां पे दिया हुआ है, तो आप जाके देख लेना 27 सब्जेक्ट क्या है क्या नहीं। तो वहां से आपको क्या करना है, आप जिस भी फील्ड से ग्रेजुएट करना चाहते हो, सपोज आप बीएससी करने चाह रहे हो और बीएससी में आपको क्या लेना है, पीसीएम लेना है या फिर इस तरह का जो भी सब्जेक्ट आप क्या क्या लेना चाहते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, इस तरह का अगर सब्जेक्ट आप लेना चाहते हो तो आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पूरा प्रोसेस जो भी है, ये आप समझने की कोशिश करो। 27 सब्जेक्ट रहेगा वहाँ पे और आपको ऑप्शन मिलेगा मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए। तो आप एक बार सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद उस का एग्जाम होगा, ठीक है। और ये सब मोस्टली एनसीईआरटी लेवल का होगा और या फिर एनसीईआरटी से पूछा जाएगा। तो जो भी बच्चे इसको लेके सीरियस या फिर आप परेशान हो रहे हो कि क्या ना जाने पूछ लेगा, तो आप एनसीईआरटी में फोकस करो। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जितना भी 12 लेवल का एग्जाम होता है, ज्यादातर एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप एनसीईआरटी से फोकस करने से आपका मेरे हिसाब से कम बन जाएगा। या फिर जो भी आगे कुछ अगर क्वेश्चन का पैटर्न और डिटेल्स में कुछ बोले तो आपको थोड़ा बहुत पता लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी वो सेम पैटर्न है, 50 क्वेश्चन रहेगा, 40 अटेम्प्ट करना है और टाइम मिलेगा 45 मिनट्स इस सब्जेक्ट का, ठीक है। और उसके बाद देखो आपका लास्ट सेक्शन 3 जो हमारा लास्ट सेक्शन है, उसमें जनरल टेस्ट होगा, जनरल एप्टीट्यूड वगैरह पूछा जाएगा आपका, ठीक है। और वहां पे क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा रहेगा, 75 क्वेश्चन रहेगा और उसमें से आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और 60 मिनट है। तो ये भी काफी फास्ट करना होगा। तो कुल मिला के बात ये है कि मैं जैसा समझ रहे हो इस एग्जाम को, काफी सारे एग्जाम देने के बाद ये एग्जाम का पैटर्न देख के जो समझ रहे हो, बच्चों के लिए जो प्रॉब्लम आएगा वो टाइम का प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। जल्दी जल्दी से करना है। जनरल एप्टीट्यूड के लिए 1 मिनट दिया गया है, ये 1 मिनट बहुत कम नहीं है, बट ये 1 मिनट काफी सफिशियंट भी मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि काफी सारे एंट्रेंसेस का प्रिपेयर करते हैं काफी सारे बच्चे जो ग्रेजुएट लेवल तक पहुंच जाते हैं, चाहे बैंकिंग का हो या फिर इस तरह का दूसरा एग्जाम का। तो वो लोग काफी फास्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं, चीजें काफी फास्ट कर लेते हैं। तो उनके लिए 1 मिनट इज मोर देन एनफ, ठीक है। बट 12 के बच्चे के लिए 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन वगैरह आएगा तो शायद कैसे होता है वो क्वेश्चन का पैटर्न के ऊपर डिपेंड करेगा, कितना हार्ड मीडियम क्या आता है। तो जो भी हो आपको प्रिपेयर होना है। और इस चीज को एक बार आप देख लो फिर से। और सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेज रहेगा, किसी एक लैंग्वेज को आपको सिलेक्ट करना है। 1B में रहेगा 19 लैंग्वेज। और सेक्शन 2 जो होगा वो आपका मेजर होगा, वो होगा आपका सब्जेक्ट रिलेटेड। अगर आप कॉमर्स से है तो कॉमर्स का सब्जेक्ट ले लो, आर्ट्स से है तो आर्ट्स में बीए करना है तो किस सब्जेक्ट में करना है, किस तरह का प्रोसीड्यूर है, उस हिसाब से आप 6 सब्जेक्ट मैक्सिमम सिलेक्ट कर सकते हो। और उसमें 6 सब्जेक्ट में आपका स्कोर कितना आया किस सब्जेक्ट में, उस हिसाब से बाद में आपको डिपार्टमेंट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब कुछ सारी चीजें और है जो आपको जानना जरूरी है कि यहाँ पे जो भी चीजें लिखा हुआ है ऐसा जरूरी नहीं ये एक कॉमन एग्जाम ले रहे हैं, ठीक है। डेट्स वाई पूरा इसका नाम ही आ गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एग्जाम।
क्योंकि ये कॉमन एग्जाम ले रहा है, बट ये मैंडेटरी नहीं है कि इसमें चारों में अगर आपने अच्छा स्कोर किया तभी कुछ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में मिलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, सपोज आप किसी भी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को ले लो, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ले लो, नहीं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं, क्योंकि वो लोग अभी तक CUCET के अंदर अपना नेम रजिस्टर्ड नहीं किया, आई मीन दे आर नॉट गोइंग टू अंडर CUCET। ठीक है, तो मैंने लिस्ट दिया था, तो उस हिसाब से लिस्ट में कौन था, BHU, हाँ JNU था। सपोज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ले लिया आपने, तो JNU का अगर आपको BSc करना है तो वहाँ पे आपने जो 3 सब्जेक्ट या फिर 4 सब्जेक्ट जो भी क्राइटेरिया रहते हैं आपको लेना है, तो वहां से आपने सब्जेक्ट उठा लिया, अपने 6 सब्जेक्ट मैक्सिमम सिलेक्ट कर सकते हो, 2 का बात कर रहा हूँ मैंने, और वहां में से आपने अगर सपोज फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में अच्छा स्कोर किया है, ठीक है, और उसके बाद अब आपको देखना है कि JNU का ये जो आपका CUET का UG का एग्जाम आपने दिया है, उसमें आपका कौन सा मार्क वो लोग मांग रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स अगर सेक्शन 2A को वो लोग इम्पोर्टेंट दे रहे हैं एंड सेक्शन 3 को दे रहे हैं, तो अगर आपका लैंग्वेज का 2 पेपर अगर आपका थोड़ा बुरा भी हो गया, आई मीन यू कुड नॉट डिड वेल, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर JNU। ठीक है, तो यही बात है कि आपको समझना होगा कि वो यूनिवर्सिटी जो भी आपका टारगेट है, आपका टारगेट यूनिवर्सिटी क्या क्या मांग रहा है। अगर टारगेट यूनिवर्सिटी लैंग्वेज में इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, दैट मीन्स दे आर सेइंग दैट 1A उनको अच्छा चाहिए, 2 चाहिए एंड 3 चाहिए, इस तीनों का स्कोर लेके वो एडमिशन देगा, तो आपको तीनों में अच्छा करना है। और अगर कुछ ऐसा भी यूनिवर्सिटी होगा जो डायरेक्ट इसी 4 में से 4 का 4 अच्छा स्कोर चाहिए, या फिर उनका एक परसेंटेज वो लोग लेके एडमिशन देने का जो भी क्राइटेरिया है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पहले ही जाके थोड़ा बहुत देख लेना है कि कौन सा यूनिवर्सिटी आपका टारगेट है और वहां पे बेसिकली किस चीजों में फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं तो ऐसे ही बोलूंगा कि सेक्शन 1A और 1B जो भी है उसको भी आप इम्पोर्टेंस दो। क्या पता कुछ यूनिवर्सिटी अगर बोल दिया कि लैंग्वेज भी चाहिए, साथ में डोमेन सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर चाहिए एंड जनरल एप्टीट्यूड, आई मीन लास्ट जो पार्ट है जनरल टेस्ट, वो अच्छा चाहिए, तो आप इसलिए चारों में इम्पोर्टेंस दे दो। और एक बात जो है, आप डोमेन सब्जेक्ट में तो इम्पोर्टेंस देना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं भी आप एडमिशन लेने जाओ पहले तो यही दिखा जाएगा, एंड जनरल टेस्ट, जनरल एप्टीट्यूड भी इम्पोर्टेंस देगा। और उसके अलावा जो 1A है वो शायद इम्पोर्टेंस देगा, बट 1B को मुझे नहीं लग रहा है कि वो यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि काफी सारे फॉरेन लैंग्वेज भी वहाँ पे है। तो बाकी इतना ही है, आपको सेक्शन 2 में ज्यादा इम्पोर्टेंस देना है। वो अगर आप कोई भी बोर्ड एग्जाम या फिर JEE या फिर कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो 2 तो आपका बन ही जाएगा उसके थ्रू ही। और उसके अलावा आप जनरल एप्टीट्यूड में ध्यान दो एंड सेक्शन 1A लैंग्वेज में ध्यान दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग। अगर आपको कोई भी क्वेरीज रहे आप मुझे ईमेल कर सकते हो, हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। फॉर्म फिलअप का डेट याद रखना, 2 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक फॉर्म फिलअप हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।